हेलो एवरीवन, इट्स मी एसआर और आप सभी का बिटरेट शॉर्ट गॉड का नए एपिसोड में स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में साव को दिखा रहे हैं जो तभी चिल्लाते हुए जिनचैन से कहता है कि लिटिल ब्रदर आपका नाम क्या आप हम लोग के जो फ्लेम मर्सनरी ग्रुप है उसे ज्वाइन करना चाहते हो? अभी तो हम लोग के पास 3 ही बंदे हैं, लेकिन भविष्य में हम लोग का ग्रुप ब्लू इन किंगडम का सबसे पावरफुल मर्सनरी ग्रुप बनने वाला है, जिसपे तो अभी साव का दोनों के दोनों साथी साव को चुप कराते हुए कहते हैं कि अरे छोटे भैया इसे माफ कर देना, वैसे भी ये थोड़ा सा क्रेजी है, ये हमेशा ये ऐसा वैसा बकते रहता है। तो जिनचैन अभी अपने मन में ये सोच रहा था कि उसे तो लग रहा है कि ये तीनों के तीनों ही अच्छे हैं और वैसे भी अभी तो वो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी भी है। अभी के लिए इन तीनों को ज्वाइन करना ही जिनचैन के लिए अच्छा होगा। और अभी तो ये सोच लेने के बाद जिनचैन इन तीनों को ज्वाइन करने के लिए राजी हो जाता है। जो सुनते ही तो लीडर साहब सामने आते हुए कहता है कि उसका नाम केंडल है और वो इसी फ्लेम मर्सनरी ग्रुप का लीडर है। और मोटू से बंदा भी सामने आते हुए कहता है कि उसका नाम हुपो है और वो इस ग्रुप का वाइस लीडर है। और इसी के साथ तो हम लोग को साव के बारे में भी पता चलता है जो तो इसी फ्लेम मर्सनरी ग्रुप का एक्टिंग लीडर था। और अभी तो इन तीनों के बारे में पता करने के बाद जिनचैन कहता है कि उसका नाम जिनचैन है। और अभी तो जिनचैन को अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाने के बाद से तीनों के तीनों ही खुश हो जाते हैं। जो लोग तो आपस में जिनचैन के लिए झगड़ रहे थे और कह रहे थे कि जिनचैन को भी ना कुछ तो बनाना पड़ेगा, इसलिए तो केंडल जिनचैन को सेकंड वाइस लीडर बना देता है। और दूर से ही जिनचैन तो इन लोगों को झगड़ते हुए देख के मजा ले रहा था, जहाँ पे इन दोनों को देखने के बाद जिनचैन को अपने पिछले वाले जिंदगी का दोस्तों के बारे में याद आ जाते हैं कि कैसे जिनचैन भी अपने पिछले वाले जिंदगी के दोस्तों के साथ ऐसे ही मजा किया करता था। अभी तो ये सब कुछ याद करने के बाद जिनचैन तो गुस्से के साथ सोच उठता है कि उसे जितना जल्दी हो सके उसी ओल्ड मैन को ढूंढ के अपने पिछले वाले क्लान में जाना पड़ेगा। अभी तो यहाँ पे केंडल क्या उठता है कि चलो ना इसी खुशी के मौके में ब्रदर जिनचैन के नाम मर्सनरी मार्केट में जाके पैसा उड़ाते हैं। जो सुनते ही तो हु और वो दोनों के दोनों ही खुश हो जाते हैं। दूसरी बार जिनचैन सोच रहा था कि ये मर्सनरी मार्केट क्या है, और इसी के साथ मर्सनरी मार्केट का सीन दिखाते हैं जो तो और कुछ नहीं जंगल के बीचों बीच एक छोटू सा आइलैंड था, जहाँ पे आ जाने के बाद जिनचैन क्या उठता है कि दूर से देखने में जैसा भी लगा ये जगह सच्ची में बहुत ही बड़ा है। तभी तो यहाँ पे केंडल क्या उठते हैं कि पहले ना यहाँ पे मर्सनरी लोग अपने चीज को यहाँ पे बेचा करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ये अभी एक बड़ा मार्केट में तब्दील हो चुका है। जिसपे तो जिनचैन क्या उठते हैं कि उसे नहीं लगा था कि इस घने से डरावने जंगल के अंदर भी ऐसा कुछ अच्छा सा जगह रह सकता है। तभी ना जाते जाते उन लोगों का नजर एक पिक्चर के ऊपर पड़ता है, जिसे देखने के बाद दो सब चौंक गए थे, क्योंकि ये पिक्चर तो और किसी का नहीं हम लोग के प्यारे जिनचैन का था। जिसे देखते हुए तो अभी साव क्या उठते हैं कि अरे देखो ना इस पिक्चर के अंदर जो है वो ना एकदम जिनचैन जैसा दिख रहा है। तो केंडल तो कहता है कि हाँ तुम तो सही कह रहे हो, लेकिन देखो ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 बंदे मिल गए जो सिल्वर स्ट्राइक गोल्डन स्नेक है उसका कत्ल किया, और वो भी ऐसा वैसा कोई स्नेक नहीं, वो भी सेकंड लेवल का था। तो वो भी तो कह उठता है कि हाँ ये वाला काम ना सिर्फ और सिर्फ तो कोई सेकंड लेवल का मास्टर ही कर सकता है। और ये सब कुछ दूर से देखते हुए जिनचैन सोचता है कि अरे मुझे पता नहीं था कि मेरे बारे में इतने जल्दी सबको पता चल जाए, लेकिन अभी ना इन तीनों को बुद्धू बनाने के लिए मुझे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और इसी के साथ जिनचैन कहता है कि अरे भाइयों आप लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हो, मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ जो तो अभी सेकंड लेवल में पहुंचा हूँ, क्या मैं उस सिल्वर स्ट्राइप स्नेक को मार सकता हूँ? जो सुनने के बाद तीनों के तीनों ही थोड़ी देर तो जिनचैन की तरफ टुकुर टुकुर तारे जा रहे हैं। उसके बाद तो अचानक से हंसते हुए कहता है देखो ना हम लोग यहाँ पे क्या गलत सलत सोचे जा रहे थे, वैसे भी ये ब्रदर जिनचैन नहीं हो सकता, ब्रदर जिनचैन तो एक सेंट है, लेकिन ये वाला बंदा ना जिनचैन जैसा ही दिखता है। लेकिन काश ये होता ये बंदा हम लोग के ग्रुप को ज्वाइन कर लेता। पर तब तो यहाँ पे केंडल जिनचैन के पास जाते हुए कहता है कि ब्रदर जिनचैन तुम ना इस बंदे जैसा ही देखते हो, तो तुम एक काम करो थोड़ी देर के लिए अपने आप को छुपा लो, वरना ये ना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जो सुनने के बाद जिनचैन भी तो ब्रदर केंडल का शुक्रिया करते हुए अपने आप को हुडी से ढक लेता है। और ये सब कुछ हो जाने के बाद केंडल तो सबसे चिल्लाते हुए कहता है कि चलो रे चल के सब मिलके मजे से पैसा उड़ाते हैं। और इसी के साथ मर्सनरी मार्केट का सीन दिखाया था, जहाँ पे तो बहुत तरीके के चीज बिक रहे थे, जैसा कि मार्शल आर्ट की किताब, लड़कियों के पहनने के लिए रंग बिरंगे कपड़े, स्वादिष्ट मैजिक बिस्ट के पकवान। और विपरीत हम लोग के मर्सनरी ग्रुप को दिखाया था, जहाँ पे ना साउथ अभी कैंडल से कहता है बॉस अभी तो आप यहाँ पे 6 महीने से इस फॉरेस्ट के अंदर हंट कर रहे हो, तो आपके पास तो बहुत पैसा हो चुका होगा। जिसपे तो अभी कैंडल कहता है कि हाँ वो तो 6 महीने से अभी घर नहीं गया है, और इसीलिए अभी उसके पास इतना पैसा है कि अपने बेटी मीरा के लिए जो खरीदना चाहता है वो आसानी के साथ खरीद सकता है। तब भी तो जिनचैन से कहता है कि ब्रदर जिनचैन अगर आप यहाँ पे कुछ खरीदना चाहते हो तो झटपट करके खरीद लो, और अगर आपके पास पैसा ना हो तो मैं हूँ ना, मैं आपको पैसा दूंगा। जिसपे तो जिनचैन कहता है कि ना अभी तो उसे कुछ खरीदना नहीं है। पर साव तो तभी रोते हुए कहता है कि कैप्टन साहब अगर आप यहाँ पे किसी को पैसा देना चाहते हो तो मुझे दो ना। तो हु तो कहता है कि तुम्हें पैसा देके होगा ही क्या, तुम तो पैसा मिलता है यहाँ पे खा के उड़ा देते हो। जिसपे तो अभी कैंडल भी कहता है कि हाँ हु का कहना सही है, इसीलिए तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। ये सब कुछ तो यहाँ पे चले रहा था, तभी ना जिनचैन को तो यहाँ पे कुछ अजीब सा लगता है, जहाँ पे तो देखता है कि उसका जो पर्पल ग्रीन शॉर्ट किया हुआ था वो अचानक से यहाँ पे हलचल कर रहा था। जिसे देखने के बाद जिनचैन तो चौंकते हुए सोचता है कि अरे
मेरा कीवाई इतना खुश क्यों दिख रहा है? क्या मेरा कीवाई भी यहाँ पे जिंदा है? क्या ये हो सकता है कि आसपास कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मेरा शॉर्ट कीवाई ऐसे हरकत कर रहा है? तब भी तो जिनचैन का नजर जाता है एक बुरी अम्मा के ऊपर, जो तो यहाँ पे रंग बिरंगे पत्थर लेके बैठी हुई थी। और इन्हीं पत्थरों के बीच में जिनचैन को एक अजीब से पर्पल कलर के पत्थर दिख जाता है, जिसे देखने के बाद जिनचैन सोचता है क्या ये वाला चीज ही वो है जिसकी वजह से मेरा कीवाई ऐसा हरकत कर रहा है। जिनचैन तो ये सब कुछ सोच ही रहा था, तब बिना उस पत्थर के अंदर से तो अचानक से भर भर के की बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, जो देखने के बाद जिनचैन तो चौंकते हुए सोचता है कि अरे देखो तो ये तो बहुत ही शानदार चीज है, लेकिन ये वाला चीज है तो है क्या? और अभी तो इसके वजह से जिनचैन का जो स्प्रिट कीवाई था वो भी तो और भी जोर से मचलना स्टार्ट कर देता है। और अभी तो ये समझ जाने के बाद जिनचैन आहिस्ता आहिस्ता करके उस पत्थर के पास जाते हुए सोचता है कि ये वाला पत्थर ना कुछ अजीब ही है, लेकिन तब भी तो बच्चों को पता चलता है कि ये वाला पत्थर अजीब होने के साथ साथ ना बहुत ज्यादा भारी भी है। जिनचैन को ऐसा वैसा हरकत करते हुए देखने के बाद साव तो सोचता है कि ये जिनचैन ब्रदर अभी क्या कर रहा है। दूसरी ओर जिनचैन तो अभी तक उसी पत्थर को उठाने का कोशिश कर रहा था, पर जिनचैन जैसा एक सेंड मास्टर भी है अभी तो इस छोटे से पत्थर को उठाने के लिए नाकाम हो रहा था। लेकिन तभी तो जिनचैन का जो पर्पल ग्रेन कीवाई था वो अचानक से जाग जाता है। और अभी तो जिनचैन को ये वाला पत्थर लेते हुए देखने के बाद वो बुढ़ी अम्मा कह उठते हैं कि क्या हुआ छोटे भैया, क्या आप इस पत्थर को लेना चाहते हो? ये ना एक बहुत ही खास ट्रेजर है जिसे मैंने मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज से मंगाया। और अभी तो मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के नाम से ही जिनचैन चौंकते हुए सोचते हैं क्या ये हो सकता है ये वाला पत्थर लोनली ओल्ड मैन के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए तो जिनचैन अभी उसी बुढ़ी अम्मा से पूछ लेते हैं कि इस पत्थर को तो आप तब से खजाना कह रहे हो, तो मुझे भी तो थोड़ा बताओ ये वाला खजाना क्या करता है। जिस पे तो बुढ़ी अम्मा कहते हैं कि इसके बारे में तो मुझे भी पता नहीं, वैसे भी मुझे ये पता है कि ये ना बहुत ही खास खजाना है क्योंकि ये बहुत भारी है, बहुत ही हार्ड है और इसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। तो जिनचैन तो कहता है कि इसका मतलब तो यही है कि इसके बारे में तो आपको भी कुछ पता नहीं है। और अभी तो ये सुनते ही दादी अम्मा हकलाते हुए कहते हैं कि बच्चे तुम्हें पता है ना, जो लड़की यहाँ पे अपना मुंह छुपाए फिरती है वो लड़की बहुत ही सुंदर होती है। ऐसे ही ये वाला पत्थर भी ना उसी लड़की की तरह ही मिस्टीरियस है। तो जिनचैन तो कहता है कि हाँ आप तो यहाँ पे सही कह रहे हो। और अभी तो ये सब कुछ सुनने के बाद जिनचैन सोचता है कि ये वाला पत्थर जो है ना, इससे मेरा जो शॉर्ट स्प्लिट किया है ये बढ़ रहा है, तो ये मुझे खरीदना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इस पत्थर के साथ बूढ़ा बाबा का कोई रिश्ता भी है। लेकिन सबसे बड़ा बात तो ये है कि अभी मेरे पास तो एक फूटा कौड़ी भी नहीं है, सब कुछ ना मुंह उनके बच्ची तो लेके भाग चुकी है। बिना फायर मार्शल के बाग से बंदे आते हुए कहता है कि अरे जिनचैन भैया आप ये क्या देख रहे हो, वैसे इस पत्थर में क्या ही रखा है, चलिए चल के ना थोड़ा सा खा लेते हैं। और अभी तो कैंडल के पूछने में जिनचैन कहता है कि हाँ वो तो इस पत्थर को खरीदना चाहता है, लेकिन इसे खरीदने के लिए ना अभी तो जिनचैन के पास एक पैसा भी नहीं है। जो सुनते तो कैंडल अभी उसी दादी अम्मा से पूछता है कि ये वाला पत्थर, इस पत्थर का कीमत क्या है। जिसपे तो दादी अम्मा कहते हैं कि अरे बच्चे कुछ ज्यादा नहीं, बस 1000 गोल्ड कॉइन। जो सुनते तो यहाँ पे चारों के चारों ही जोरदार झटका खाते हैं। जो सुनते ही तो सब कह उठते हैं कि अरे इस छोटे से पत्थर का कीमत इतना कैसे हो सकता है। और अभी तो मुझे ये लग रहा था कि ये वाला जो पर्पल क्रिस्टल है ये लोनली ओल्ड मैन यानी कि बूढ़े बाबा के साथ जुड़ा हुआ है या फिर ना है, लेकिन ये जो नानी है ना ये जरूर मुंह उनसे जुड़ी हुई है। और अभी तो इन चारों को ऐसे चौंकते हुए देखने के बाद बुढ़ी अम्मा कह उठती कि अरे बच्चे लोग इतना चौंक क्यों रहे हो, वैसे भी अभी इस पत्थर का कीमत तय नहीं हुआ है, तो आओ ना बैठ के थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्या पता मैं तुम लोगों को थोड़ा सा डिस्काउंट दे दूं। जिसके लिए तो कैंडल मान जाते हैं, लेकिन तब बिना जिनचैन कह उठते हैं कि अरे ब्रदर इसे छोड़ दीजिए, वैसे भी ये दादी अम्मा ना कुछ ज्यादा ही पैसा बोल रही है। पर कैंडल इसे खरीदने के लिए तो ठान चुका था, जो तो बैठते हुए अपना पूरा का पूरा पैसा निकालने के बाद कहता है कि यहाँ पे 830 गोल्ड कॉइन है, अगर तुम इतने में ये देना चाहते हो तो दे दो, वरना हम लोग तो चले। जिसके लिए तो बूढ़ी अम्मा मान जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर जिनचैन सोचते हैं कि ये बूढ़ी अम्मा ना ठग है, ये तो ब्रदर कैंडल को ठग रही है। इसीलिए तो वो बूढ़ी अम्मा की तरफ डरावनी नजर से देखना स्टार्ट कर देते हैं। जो देखने के बाद बूढ़ी अम्मा सोचते हैं कि अरे ये बच्चा क्या करना चाहता है, क्या ये मुझे मार के मेरा पैसा लेना चाहता है। अभी तो डरते हुए बेचारे कह उठते हैं कि आप लोग इतने अच्छे हो, इसीलिए आप लोगों को ना मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज देना चाहती हूँ। इसीलिए वो दादी अम्मा 2 हेडेड बॉब कैट कहाँ मिल सकता है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन था, वो अभी ना इन लोगों को देने के लिए राजी हो जाती है। जो देखने के बाद कैंडल तो चौंक गया था। दूसरे ओर जिनचैन कह उठते हैं कि अरे तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, कैसे मैं मान लूं कि तुम्हें इसके बारे में सच्ची मुच्ची पता है। जिसपे तो दादी अम्मा डरते हुए कहते हैं कि अरे बच्चे मुझे डराओ मत, वैसे भी इसके बारे में ना बहुत सारे बंदे को ऑलरेडी पता चल चुके हैं और इसका कीमत ज्यादा नहीं है, 200-300 गोल्ड है, इसलिए तो मैं तुम्हें ये दे रही हूँ। जो सुनते ही तो जिनचैन अपना मूड चेंज करते हुए कहता है कि अरे इसके बारे में मुझे पहले कहना चाहिए था ना। और इसी के साथ ये लोग यहाँ से वो पत्थर और इसी 2 हेडेड बॉब कैट का इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ से चले जाते हैं। और इन लोगों को यहाँ से जाते हुए देखने के बाद दादी अम्मा सोच उठती है कि चलो मुझे तो लगता है कि आज मैं लुटने से बच गई। और ये फिर जाते हुए साथ वो कहता है कि अरे हम लोग अभी क्या ही करें, ये जो बेस्ट है ये 4 लेवल का बेस्ट है, इसके बारे में हम लोग को पता चल गया तो क्या होगा, इसे तो हम लोग हंट नहीं कर पाएंगे। तो जिनचैन तो कहता है कि अरे बड़े भैया आप
ये क्या कह रहे हो, वैसे भी हम लोग इस बॉब कैट का ही शिकार करने वाले हैं। और इसी के साथ जिन अपने एक पिक्चर के ऊपर हाथ फिरते हुए कहते हैं कि मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से ये छुपा रहा था कि मैं ही ये पोस्टर वाला बंदा हूँ जिसने सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नेक का शिकार किया था। जो सुनते तो बाकी सब कह उठता है कि अरे ये नहीं हो सकता है, वैसे भी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने कहा था कि ये तुम नहीं हो। जिसपे तो जिन हंसते हुए अभी जो पास वाले पेड़ था उसी के ऊपर अपना थंडर एसेंस को रिलीज करते हुए कह रहा है। तो अभी बताइए क्या आप लोगों को यकीन हुआ है या फिर आप लोग यहाँ पे और भी कुछ देखना चाहते हैं। इन लोगों के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन जिसे ये देखना नहीं चाहिए था वो ना ऐसे तो छुपते छुपाते देख लेता है, जो तो और कोई नहीं विलेन मोटू लाल था, जो तो अभी जिन को रंगे हाथों पकड़ लेता है। और हाँ ये था, इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोग को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सही हो नारा।